जो हकीकी मानों में जिनके ज़िम्मे थी ये सिक्योरिटी, वो जो रिस्पॉन्सिबल थे, वो जो ज़िम्मेदारान थे, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया। और यकीनन ये वो बुनियादी सवाल है जो 7 साल से हर पाकिस्तानी शहरी, वालदैन जिनके बच्चे चले गए, और अदालत के सामने भी यही सवाल है कि भी उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया। ह्यूमन राइट्स में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, ह्यूमन राइट्स में आज बात करेंगे सानिया APS के केस के हवाला से, जिसमें इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। सानिया APS हम सब जानते हैं कि इतना बड़ा कौमी सानिया है कि जिसका दुख और दर्द और करब जो है वो हम आज तक नहीं भूले, और ना ही अंदाज़ा कर सकते हैं उस माँ का कि वो किस करब में है स्टिल, कि उसका प्यारा चला गया, इस सानिया की नज़र हो गया, और ना ही उस बाप के दुख का हमें अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस करब में है। लेकिन इंसाफ अगर हकीकी मानों में मिल जाता सानिया APS में, उन ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके जिनकी वजह से, या ये कह लीजिए कि जो रिस्पॉन्सिबल थे, जो ज़िम्मेदारान थे सिक्योरिटी के, कि आखिर ये सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ, तो शायद उनका दुख और दर्द कम किया जा सकता था, जिनके प्यारे बच्चे जो है वो इस सानिया की नज़र हो गए। जो बच्चों के वालिदैन हैं वो कोई और डिमांड नहीं है उनकी, कोई उनको माली इमदाद नहीं चाहिए हुकूमत से। वो 7 साल से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और इसी हवाला से जब कार्रवाई 7 साल के अंदर सामने नहीं आई तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई, और फिर खुद नोटिस, या आप कह सकते हैं कि अंडर आर्टिकल 184 जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में इस सानिया के ऊपर नोटिस लिया गया और हुकूमत से जवाब तलब किया गया। चूँकि जवाब कभी भी तसल्ली बख्श नहीं रहा, तो लिहाजा अदालत ने मुनासिब जाना कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तलब किया जाए और उनसे पूछा जाए। अब इस सूरत हाल में हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हमने जो मास्टरमाइंड थे उनको तो ख़त्म कर दिया। जब मास्टरमाइंड को ख़त्म कर दिया तो फिर बाकी जो थे वो उनके ख़िलाफ़ भी हमने एक्शन लिया। लेकिन जो हकीकी मानों में जिनके ज़िम्मे थी ये सिक्योरिटी, वो जो रिस्पॉन्सिबल थे, वो जो ज़िम्मेदारान थे, उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया। और यकीनन ये वो बुनियादी सवाल है जो 7 साल से हर पाकिस्तानी शहरी, वालदैन जिनके बच्चे चले गए, और अदालत के सामने भी यही सवाल है कि भी उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया। अब जो 4 हफ्तों की मोहलत दी है और ये कहा है कि आप 4 हफ्तों के अंदर जो है वो इसकी एक तफसीलन रिपोर्ट दाखिल करें। अब देखना ये है कि इन 4 हफ्तों के अंदर जो है वो क्या रिपोर्ट दाखिल होती है। क्या ये रिपोर्ट फिर जो है वो चंद छोटी सतह के जो लोग हैं, या जो छोटे ओहदों पे काम करने वाले लोग हैं, उनके किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेकर पेश कर दी जाएगी, या वाक़यातन उन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ जो जिनके ज़िम्मे उस वक्त सिक्योरिटी थी, जो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, और उनसे ये पूछा जाएगा कि ये सानिया कैसे और क्यों कर हो सका। सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल हमारे सामने है। हर मुहब्बे वतन इस पे परेशान भी है और तवक्को रखता है
हम वी आर प्राउड ऑफ आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज। जिस तरह की हमारी एजेंसीज दुनिया की बेस्ट एजेंसीज हैं, दुनिया की आर्मी हमारी दुनिया की बेस्ट आर्मी है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह का सिक्योरिटी लैप्स हो जाना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जो जिम्मेदारान के खिलाफ जो एक्शन लिया जाता है या ऐसी सिक्योरिटी लैब्स के ऊपर, तो उसके पीछे जो मौक़िफ़ होता है या उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो भी ये होता है कि इस तरह का सिक्योरिटी लैब्स ना हो। मुस्तकबिल में ऐसी खुदा न खास्ता कोई ऐसा सिक्योरिटी लैब्स ना हो जिसकी बिना के ऊपर मासूम जाने चली जाए। और जब तक हम हकीकी मानों में उन जिम्मेदारों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते तो फिर ये सूरत हाल जूं की तूं रहेगी। अब हुकूमत के पास जो क्वेश्चन है 4 हफ्तों में रिपोर्ट दाखिल करने का, वो ये है कि उन्होंने जिम्मेदारान के खिलाफ क्या एक्शन लिया है। इस पर सोच विचार की ज़रूरत है। अमेरिका के अंदर 9/11 हुआ, हमने देखा कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन 9/11 के बाद उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को इतना मजबूत किया, इतना उन्होंने उसको फुल प्रूफ बनाया कि उसके बाद फिर आप अमेरिका के अंदर कभी किसी जगह आपको कोई ऐसी सिक्योरिटी लैब्स ज़रा बराबर भी नहीं मिलेगा आपको। और हर जगह आपको पता चलता है कि किस तरह उन्होंने सारी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाकर कंट्रोल किया है। तो तवक्को की जानी चाहिए कि हम भी जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए भी करें ताकि जो है वो जिनके जिम्मे जो इस वक्त है और जिनके जिम्मे इस वक्त सिक्योरिटी है वो भी विजिलेंट रहें। इस तरह के सानेहा APS जहाँ पे है, हमने देखा कि सानेहा मॉडल टाउन भी हुआ। सानेहा मॉडल टाउन में भी उसी तरह जो जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और सूरत हाल ये है, इसको भी तकरीबन 7 साल होने को आ रहे हैं। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि आपने सानेहा मॉडल टाउन के जिम्मेदारान के खिलाफ क्या एक्शन लिया, जिसमें 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए और 15 से ज़्यादा जो थे वो मासूम जाने, जो मासूम शहरी थे उनको शहीद किया गया। फिर उसके बाद सानेहा साहिवाल हुआ और उसमें भी सूरत हाल जो हमारे सामने है कि जो जिम्मेदारान थे हकीकी मानों में उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। लॉयल्टी टू द स्टेट का तकाजा है और कॉन्स्टिट्यूशन ये डिमांड करता है कि आप आर्टिकल 4 कि आप चीज़ों को और कानून के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ाएं और जो भी लॉफुल एक्शन है वो लें और जिम्मेदारी का तयन करें। अगर आप इस तरह लॉफुल एक्शन नहीं लेते और जिम्मेदारी का तयन नहीं करते तो फिर पाकिस्तान जो है वो इंसाफ की राह पर कैसे चल सकता है। हमें ये रवश बदलना होगी कि जो इंसाफ है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2% लोगों के लिए है, 98% लोगों के लिए नहीं है। हमें इससे बाहर निकलना होगा और हमें जस्टिस फॉर ऑल नॉट फ्यू, हमें इस नारा को बुलंद करना होगा और इसकी अमली तस्वीर बनना होगी कि जो इंसाफ है वो सबके लिए है और तमाम के लिए है। जब तक जस्टिस फॉर ऑल नहीं पाकिस्तान में हो जाती और नहीं मिल जाती तब तक पाकिस्तान में एक बेहतर पाकिस्तान हमें नज़र नहीं आएगा और पाकिस्तान हकीकी मानों में एक वो मुल्क जो कि कानून और आइन के मुताबिक गवर्न हो रहा है वो उसी सूरत में होगा जब यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत है कि जो भी सानेहा हुआ, ख्वाह वो सानेहा APS है, ख्वाह वो सानेहा मॉडल टाउन है, और उन सानेहात के जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
ह्यूमन राइट्स में मुझे इजाज़त दीजिएगा। जाने से पहले ह्यूमन राइट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपकी आवाज़ है, ये ह्यूमन राइट्स की आवाज़ है और ये इंसाफ की आवाज़ है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ने के बाद।